अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। आप देख रहे हैं बायो ब्रेन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि मुसलमान साइंसदानों का जो है वो किरदार क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं अली इब्न ईसा। अली इब्न ईसा बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने आंख के ऊपर, आइज के ऊपर काम किया। आंख पे इनकी बेशुमार किताबें हैं, ऑफ्थल्मोलॉजी पे इसने बहुत किताबें लिखी और इन्होंने तकरीबन 130 डिफरेंट डिजीजेस के बारे में बताया आंख की, और 143 ऐसी ड्रग्स, ऐसी अद्वियात बताई जो आंख की ये 130 बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जरूरी थी। अब आप देखें कितना बड़ा काम है। 130 बीमारियों पे इन्होंने आंख पे एक किताब लिखी, जिसमें आंख का स्ट्रक्चर भी था, उसके फंक्शंस के बारे में, उसकी सर्जरी के बारे में इन्होंने किताब लिखी। ऐसी डिजीजेस बताई, ऐसी बीमारियां बताई 130 के करीब जो आंख में हो सकती हैं। न सिर्फ बीमारियां बताई, उनके इलाज के लिए 143 ऐसी ड्रग्स भी बताई, ऐसी अद्वियात भी बताई जो उनका इलाज कर सकती हैं। अली इब्न ईसा 950 में पैदा हुए और 1012 यानी कि 1012 में इनका इंतकाल हो गया। सेकंड साइंटिस्ट हैं हमारे इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम 965 में पैदा हुए एंड 1039 में इनका इंतकाल हुआ। इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनका जो सबसे मेन काम है वो है पिन होल कैमरा। आज मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप अपनी कैमरे में पिक्चर्स बनाते हैं। ये सबसे पहला कैमरा इब्नुल हैशम ने इजाद किया था, जिसका नाम था पिन होल कैमरा। उसके अलावा इन्होंने आंख पे बेशुमार काम किया, आंख पे, लेंजेस पे, रोशनी पे इन्होंने बहुत काम किया। इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, यानी कि उर्दू में अगर बात करें तो किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर में इन्होंने आंख की साख्त, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिजीजेस, उसकी सर्जरी के बारे में बहुत ज्यादा काम किया। और इवन यूरोप के अंदर 20वीं सदी तक आंख के बारे में, इब्नुल हैशम की आंख की सर्जरी के बारे में ये बुक आपको पढ़ाई जाती रही है। इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर फंक्शनिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया, पूरा स्ट्रक्चर बताया कि आंख का स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी चीज किस, मींस लेंस क्या काम कर रहा है, आइरस क्या काम कर रहा है, प्यूपल का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है। ये सारा इब्नुल हैशम ने बताया कि इमेज फॉर्मेशन बेसिकली आंख में होती किस तरह से है। इस सारी डिटेल में बात की है इब्नुल हैशम ने अपनी किताब किताबुल मनाजिर, यानी कि बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है जी। पूरी लेंसेज के बारे में, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, और इनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से, रोशनी की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सब इब्नुल हैशम ने अपनी बुक के अंदर डिस्कस किया गया। इब्नुल हैशम को की जो किताब है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, यानी कि किताबुल मनाजिर, आइजक न्यूटन की किताब के साथ ग्रेड किया जाता है। आइजक न्यूटन आपको पता है दौरे जदीद के साइंसदान है, जबकि इब्नुल हैशम बहुत पुराने साइंसदान है, लेकिन उन्होंने उस टाइम जो अपनी बुक में लिखा था उसको ग्रेड किया जाता है, लेवल समझा जाता है आइजक न्यूटन की बुक के साथ। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़े। लेकिन मुझे शिकवा आपसे ये है कि आजकल किसी भी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आगे नहीं आता, क्योंकि हम रिसर्च कर ही नहीं रहे, हम रटा लगा रहे हैं, रटा बेस्ड सिस्टम पे चल रहे हैं। हमारे किसी साइंटिस्ट का नाम ये नहीं आता कि माइक्रोस्कोप इजाद की राफे खान ने, और कैमरा इजाद किया इब्नुल हैशम ने, और जनाब इलेक्ट्रिक कार इजाद की जनाब सरफराज ने। हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता, हमें सिर्फ इंग्लिश साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क ये है, हम और आप सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ रहे हैं, जबकि वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हमने ये जंग शुरू की है कि रट्टे को हटाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, और यही कोशिश कर रहा हूं मैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए बेटा लिंक्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।